माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन, वैक्सीन। देखिए, पहला बात करते हैं कि वैक्सीनेशन को जानने से पहले वैक्सीन किसको बोलते हैं वो जानना चाहते हैं। और वैक्सीन को जानने से पहले भी हमको ये जानना होगा कि ये वैक्सीन है क्या। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम इम्यूनिटी पढ़े थे। इम्यूनिटी जो होती है, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? रेसिस्टेंस ऑफ डिजीज। तो ये जो इम्यूनिटी होती है हमारे बॉडी में, डिजीज से रक्षा करने वाला दो तरह का सब्सटेंस होता है इम्यूनिटी में। ध्यान रखिए, पहले हमारे बॉडी को किसी डिजीज से रक्षा करने वाला, प्रोटेक्शन देने वाला दो तरह का इम्यूनिटी होती है। एक होता है इम्यून सब्सटेंस जिसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। और एक को बोलते हैं हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, देखिए इन्नेट इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी जो कि गॉड गिफ्टेड इम्यूनिटी होती है, वो बर्थ से पहले से ही रहता है और बर्थ के बाद तक रहता है। दूसरा होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि बर्थ के बाद ये हमारे बॉडी में डेवलप होती है। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है, इसमें होती है क्या? कंप्लीमेंट प्रोटीन होता है, या न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल होती है, या फिर टिश्यू का मैक्रोफेज होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? एंटीबॉडी को कहते हैं, या फिर टी सेल को बोलते हैं। तो याद रखिए, इस तरह से क्या होती है कि हमारे बॉडी में दो तरह का इम्यूनिटी। अब जो बात हो रही है कि ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसको हमको तैयार करना पड़ता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को तैयार कैसे करते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो बनती है वह तो दो तरीका से बनती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक जो बनती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वह एक्टिवली बनती है, वो पैसिवली रहती है। तो एक्टिव का मतलब होता है जो मेरे बॉडी में एंटीबॉडी बनता है। अब पैसिव का मतलब होता है कि रेडीमेड एंटीबॉडी आता है, तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में, कि मेरा बॉडी खुद तैयार करता है एंटीबॉडी और मेमोरी सेल्स, है ना। तो इसके लिए क्या होती है कि दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल होती है, एक होती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब, नेचुरल का मतलब होता है कि जो हम नहीं जानते हैं, और एक आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि हम जान रहे हैं, और उस एंटीजन को बॉडी में इंसर्ट करके जब हम तैयार करते हैं इम्यूनिटी, उसको बोलते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सॉरी एक्टिव आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। यानी क्या बोले हम लोग? एक्टिव आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब क्या? कि जिसमें हम लोग जान करके बॉडी में एंटीजन इंसर्ट करके, इसको क्या बोले? आर्टिफिशियल, मैन मेड। और दूसरा क्या? बॉडी में एंटीबॉडी तैयार करवाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। देखिए, तो यानी वैक्सीन जो होती है, वैक्सीन में क्या होती है कि हम लोग आर्टिफिशियली एंटीजन को इनएक्टिव करके अब बॉडी में इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि बॉडी में हम लोग एंटीबॉडी और मेमोरी सेल तैयार करवाते हैं। देखिए, इसको जानने से पहले एक चीज़ और जानना होगा कि मेरे बॉडी में अगर कोई और एक्टिव जो पैथोजन होती है, तो एक्टिव पैथोजन जब भी हमारे बॉडी में आता है, एक्टिव पैथोजन ये क्या करता है? जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस जब भी हमारे बॉडी में आता है, तो इसको बोलते हैं एक्टिव पैथोजन कहते हैं। तो एक्टिव पैथोजन मेरे बॉडी में आता है, तो सबसे पहले क्या करता है कि आने के बाद फर्स्ट लाइन डिफेंस से फाइट करता है। फर्स्ट लाइन डिफेंस से जब इससे जब पार करता है, तब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से फाइट करता है। जब इससे फाइट करता है, तब जाकर के न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट से फाइट करता है। इससे जब अति होता है, तब जाकर के बी सेल क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। तब जाकर टी सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल बनाती है, और तब जाकर जब हार जाता है मेरा बॉडी, तब जाकर डिजीज प्रोड्यूस होता है। देखिए, एक डिजीज प्रोड्यूस करने में एक पैथोजन जब आता है, तो इतना मेहनत करना पड़ता है बॉडी में, तब जाकर क्या करता है कि बॉडी में वो डिजीज प्रोड्यूस करता है। ये कब होता है? कि जब कोई एक्टिव पैथोजन हमारे बॉडी में आता है, तब ऐसा होता है। लेकिन वही हम बोल रहे हैं कि वैक्सीन में क्या करते हैं कि हम लोग जो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, बैक्टीरिया को, वायरस को क्या करते हैं? इनएक्टिवेट कर देते हैं, और उसके बाद इसको बॉडी में इंसर्ट करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? इनएक्टिव एंटीजन बोलते हैं, इनएक्टिव पैथोजन। माने कि पैथोजन को क्या किया गया है? इनएक्टिव किया गया है। तो इनएक्टिव पैथोजन के जब बॉडी में इंटर करते हैं, तो ये सबसे कहीं से कुछ नहीं होती है, कहीं से कोई फाइट नहीं करती है, सीधा किससे अटैक करती है? बी सेल से। अब बी सेल क्या करती है कि वहां से एंटीबॉडी बनाती है और मेमोरी सेल तैयार करती है, और कोई भी डिजीज नहीं होता है, याद रखिए उसमें। तो जो हम लोग देते हैं वैक्सीन, उसमें क्या होती है कि वैक्सीन जो देते हैं वो क्या करती है? बॉडी में जा करके और बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती है, और यहाँ पर टी सेल को एक्टिवेट करती है, और वहाँ पर मेमोरी सेल तैयार करती है, और प्लस क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है। लेकिन बीच में किसी से फाइट नहीं करती है, ना डिजीज प्रोड्यूस करती है। उसी को हम क्या करते हैं? वैक्सीन बोलते हैं। तो वैक्सीन क्या है कि एक प्रकार का ऐसा पैथोजन, ऐसा एंटीजन
जिसको हम लोग क्या करते हैं, वायलेंस कैपेसिटी को लॉस करके। वायलेंस कैपेसिटी मतलब क्या होता है, डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को बोलते हैं वायलेंस कैपेसिटी। तो डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को लॉस करके जो पैथोजन को हम एक जो एंटीजन तैयार करते हैं उसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं। यानी क्या बोलते हैं, वैक्सीन का मतलब क्या होता है, किसी भी पैथोजन को, जैसे ये बताए थे ना यहाँ पे, जो पैथोजन है वो आके क्या करेगा, डिजीज प्रोड्यूस करेगा, और जो इसमें इनएक्टिव कर देगा तो क्या करेगा, डिजीज प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, बॉडी में एंटीबॉडी बनाएगा, मेमोरी सेल बनाएगी। तो वैसा पैथोजन जिसको हम क्या करते हैं, उसके वायलेंस कैपेसिटी को लॉस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को, बदमाश आदमी हो, उसका हाथ पैर और जवान और उसका हियरिंग को और जो ऑप्टिक न्यूरॉन्स है इसको अगर डैमेज कर दे तो वो क्या कर, बदमाशी करना बंद कर देगा, लेकिन क्या होता है, बाकी काम कर सकता होगा। तो उसी तरह से क्या करते हैं, पैथोजन को हम लोग क्या करते हैं, उसके वायलेंस कैपेसिटी को लॉस कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब उसको हम लोग वैक्सीन तैयार करते हैं। ये देखो, यही बात हम बता रहे थे कि वैक्सीन तैयार करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि उसके वायलेंस कैपेसिटी को, डिजीज कैपेसिटी, प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को क्या कर देते हैं हम लोग, लॉस कर देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, वो तो हम बात आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन सी वैक्सीन होती है, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि इसको तैयार कैसे किया जाता है। देखिए, वैक्सीन जो होती है 3 तरह का होता है। एक होता है लाइव एटेन्यूएटेड, एक होता है किल्ड वैक्सीन, और एक होता है टॉक्सोइड वैक्सीन। देखिए, 3 तरह का वैक्सीन होती है। तो कैसे तैयार होती है, तीनों को बता देते हैं आपको कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो होती है उसमें बैक्टीरिया, जो पैथोजन होती है उसको मारा नहीं जाता है, उसमें क्या किया जाता है, उसको अधमरा कर दिया जाता है, ठीक है। और किल्ड वैक्सीन में क्या करते हैं कि पैथोजन को मार दिया जाता है। और टॉक्सोइड में क्या करते हैं कि टॉक्सिन से तैयार करते हैं। यही 3 तरह का बताया आपको। जो वैक्सीन जो होती है, वैक्सीन किसको बोले हम लोग, वैक्सीन किसको बोले हम लोग, वैक्सीन जिसको बोले कि पैथोजन को क्या किया गया, इनएक्टिव किया गया। देखिए, तो इस तरह से क्या होती है कि 3 तरह का वैक्सीन तैयार किया जाता है। एक होता है क्या, लाइव एटेन्यूएटेड। लाइव एटेन्यूएटेड का मतलब क्या होता है, जिंदा है लेकिन वायलेंस कैपेसिटी लॉस है ना। लाइव एटेन्यूएटेड का मतलब होता है कि द पैथोजन बिकम्स कैसा, वह लाइव बट लॉस ऑफ वायलेंस कैपेसिटी, उसका एटेन्यूएटेड कैपेसिटी लॉस करे, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, किल्ड बोलते हैं, किल्ड वैक्सीन बोलते हैं। तीसरा क्या बोलते हैं, टॉक्सोइड कहते हैं। देखिए, तो 3 तरह का वैक्सीन होता है। क्या क्या बोले हम लोग, लाइव एटेन्यूएटेड, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सोइड वैक्सीन। देखिए, पहला है लाइव एटेन्यूएटेड। लाइव एटेन्यूएटेड किसको बोलते हैं, जिंदा है बस पैथोजेनिक कैपेसिटी लॉस कर देते हैं। इसको क्या, कैसे तैयार करते हैं, देखिए, जब किसी बैक्टीरिया को क्या करते हैं, एक मीडिया में कल्चर करते हैं, एक मीडिया में कल्चर करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, उसके न्यूट्रिशनल कैपेसिटी को कम कर देते हैं। तो जिंदा रहेगा लेकिन कम में जिंदा रहेगी, तो इसके कारण क्या हो जाएगी, लाइव एटेन्यूएटेड बनेगी। दूसरी क्या होती है कि बैक्टीरिया को मीडिया में डाल के लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होती है कि उसमें जो वैक्सीन बनेगी, कैसे बैक्टीरिया क्या हो जाएगी, इसमें भी जो है भोजन कम मिला, न्यूट्रिशन कम मिला, इसमें बैक्टीरिया जो क्या हो जाएगी, उसकी वायलेंस कैपेसिटी लॉस कर जाएगी। तीसरे नंबर पे क्या करते हैं कि जो हम लोग मीडिया में ग्रोथ कराते हैं उसको हम 55 डिग्री पे ग्रोथ करा देते हैं। तो इससे क्या होती है कि हाई टेम्परेचर में बैक्टीरिया का जितना टॉक्सिक एंजाइम होती है वो सब का सब समाप्त हो जाता है। तो यही बता रहे थे आपको कि लाइव एटेन्यूएटेड तैयार करने का तीसरा एक और तरीका होता है कि उसको स्पीसीज चेंज कर देते हैं, यानी कि दूसरे स्पीसीज में उसको डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जिस मान ली कोई बहुत बड़ा बदमाश हो यहाँ का और उसको अमेरिका में डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगी, वो उसका वायलेंस जो बदमाशी करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, लॉस कर जाएगी। तो उसी तरह से क्या करते हैं कि इसमें जो होती है, जो उसका हम लोग स्पीसीज चेंज कर देते हैं। तो देखिए, कई तरीका हुआ क्या करने का, लाइव एटेन्यूएटेड करने का। क्या क्या हुआ, मीडिया में डाले, न्यूट्रिशन कम दिए, मीडिया में डाल के लंबे समय तक छोड़ दिए, मीडिया में डाल करके हाई टेम्परेचर में ग्रोथ करा दिए, और दूसरा हम लोग स्पीसीज चेंज कर दिए। ये सबसे क्या होती है कि लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया तैयार होती है, वैक्सीन तैयार होती है। यानी जिंदा तो रहेगा लेकिन क्या होगी, उसकी जो डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी लॉस कर जाएगी। कम भोजन दिया गया, भोजन जो दिया गया उसके हाई टेम्परेचर पे दिया गया, भोजन दे भी रहा है, डंडा से पीट भी रहा है। तो ऐसा तरीका जो करने का तरीका होता है उसको बोलते हैं लाइव एटेन्यूएटेड बोलते हैं। इसमें कौन कौन से तैयार करते हैं, एक करते हैं बीसीजी। बीसीजी बताएंगे आपको हम, बेसिलस कालमेट गुएरिन, जो टीबी को प्रोटेक्शन करने के लिए देते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देते हैं इसमें क्या, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये भी हम लोग लाइव एटेन्यूएटेड तैयार करते हैं। अभी जो तैयार किए कोविड-19 जो होती है, यह भी क्या होती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। इसके बाद क्या करते हैं, मिजिल्स, मम्स, रूबेला, ये भी तैयार करते हैं लाइव एटेन्यूएटेड, मिजिल्स, एमएमआर करते हैं। इसके बाद क्या तैयार करते हैं इसमें हम लोग,
इसमें वेरिसेला, जिसमें कि बोलते हैं चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स भी तैयार करते हैं इसी से हम लोग वेरिसेला। देखिए तो इस तरह से क्या होती है कि हम लोग लाइव एट्रेटिव वैक्सीन तैयार कर लेते हैं। अब दूसरा जो होता है किल्ड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन में क्या करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है इसको मार देते हैं। अब मारने के बाद भी इसका एंटीजेनिक कैपेसिटी रहता है, याद रखिए इसमें, इसको किल करने के बाद भी, डेथ करने के बाद भी इसमें एंटीजेनिक कैपेसिटी होती है। और इसके लिए क्या होती है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया को या वायरस को क्या कर देते हैं, हम लोग मार देते हैं। और इससे क्या तैयार कर लेते हैं हम लोग, किल्ड वैक्सीन तैयार कर लेते हैं। देखिए तो इसमें कौन सा तैयार करते हैं हम लोग, कैसे तैयार करते हैं, तो बैक्टीरिया को 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोग ग्रो करा देते हैं, वायरस को 55 डिग्री सेंटीग्रेड डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि वो मर जाता है, मरने के बाद क्या होता है, वैक्सीन तैयार कर लेते हैं। तो किल वैक्सीन में कौन कौन से वैक्सीन होती है, देखिए सबसे पहला आता है, जैसे आपका मिल जाएगा आपको रेबीज का वैक्सीन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, पर्टूसिस, इसके बाद टाइफाइड वैक्सीन, ये जितने भी वैक्सीन बता रहे हैं, कोरोना का वैक्सीन, ये सारे वैक्सीन को तैयार करते हैं, किल्ड करके तैयार करते हैं। यानी क्या समझ रहे हैं आपको कि उसको क्या कर दिया लोग, किल कर दिया। किल करने को तैयार किए तो क्या क्या बोले हम लोग, रेबीज का तैयार करते हैं, उसका HIV का करते हैं, हेपेटाइटिस बी करते हैं, हेपेटाइटिस ए करते हैं, इस रेबीज का किए। इस तरह से क्या होता है, एक होता है IPV होता है, जो हम लोग इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, पोलियो वैक्सीन ये भी है। देखिए IPV जो किल करके तैयार करते हैं, OPV जो होते हैं लाइव एट्रेटिव होती है, दोनों में याद रखिएगा। कोई पूछा जाए आपसे कि OPV और IPV में क्या अंतर है, IPV जो होता है इंट्रापेरेंटल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं हम लोग, और OPV जो होता है ओरल पोलियो वैक्सीन होती है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन लाइव एट्रेटिव होती है, और इंट्रापेरेंटल वैक्सीन जो पोलियो वैक्सीन होती है क्या होती है, ये होती है किल वैक्सीन होती है। दोनों के बारे में आगे बताएंगे आपको, जब अलग अलग वैक्सीन बताएंगे ना उसमें सब जिक्र कर देंगे एक साथ हम लोग। तो अब क्या करते हैं, अगला जो तैयार करते हैं हम लोग टॉक्सोइड वैक्सीन बोलते हैं। टॉक्सोइड वैक्सीन किसको बोलते हैं, जो वैक्सीन टॉक्सिन से तैयार करते हैं या टॉक्सिन के एंटीजेनिक कैपेसिटी को मेंटेन करते हुए तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं टॉक्सोइड वैक्सीन। टॉक्सिन को निकाल करके, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से टॉक्सिन को निकाल करके उसमें केमिकल ट्रीट करके जब हम लोग वैक्सीन तैयार करते हैं उसको बोलते हैं टॉक्सोइड वैक्सीन। और टॉक्सोइड वैक्सीन जो होती है दो तरह का होता है, एक होता है टेटनस टॉक्सोइड, नाम सुने होगा TT, टेटनस का वैक्सीन को टॉक्सोइड वैक्सीन बोलते हैं। और दूसरा जो आपको मिलेगा आपको डिप्थीरिया का वैक्सीन, डिप्थेरियल टॉक्सोइड बोलते हैं, डिप्थेरियल टॉक्सोइड। देखिए तो टेटनस टॉक्सोइड और डिप्थेरियल टॉक्सोइड दो तरह का जो वैक्सीन होती है उसको टॉक्सोइड वैक्सीन बोलते हैं। तो ये जो वैक्सीन आप देखें, ये वैक्सीन क्या होती है, अलग अलग तरह से तैयार किया गया, तीन तरह का याद रखिएगा, लाइव एक्टिवेटेड, किल्ड वैक्सीन और प्लस टॉक्सोइड वैक्सीन, तीनों अलग अलग तरह का होती है। इसमें जो होता है टॉक्सोइड में दो तरह का मिलता है, डिप्थेरिया का प्लस टेटनस का, बाकी आपको किल्ड वैक्सीन आप देख लिए और प्लस लाइव देख लिए। यहाँ तो लोग देख लिए इसको वायरस वैक्सीन को तैयार करने का तरीका। वैक्सीन के बारे में फिर हम बता देते हैं कि वैक्सीन देने के बाद क्या होती है कि बॉडी में वैक्सीन जो होती है डिजीज प्रोड्यूस नहीं करती है, बॉडी में देते समय कुछ इफेक्ट कर सकता है लेकिन डिजीज प्रोड्यूस नहीं करती है। हमारे बॉडी में मेमोरी सेल और एंटीबॉडी तैयार करती है जो कि लंबे समय तक ये हमारे बॉडी में काम करता है। अलग अलग वैक्सीन का मेमोरी सेल अलग अलग समय के लिए काम करती है। कुछ वैक्सीन का मेमोरी सेल जो होता है 6 महीने के लिए होती है जैसे टेटनस का, कुछ वैक्सीन जो होती है 5 ईयर्स के लिए होती है जैसे इन्फ्लुएंजा का, कुछ वैक्सीन जो होता है 30 साल के लिए होता है जैसे टाइफाइड का, कुछ वैक्सीन जो होती है 40 साल के लिए होता है जैसे रेबीज का, कुछ वैक्सीन जो होता है वो जिंदगी भर के लिए होता है जैसे आपको हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस ए का, इसका BCG का। तो इस तरह देखियो तो वैक्सीन जो होती है आपके बॉडी में मेमोरी सेल तैयार करती है। अब जो हम बात करेंगे आगे, एक बात और बताते हैं कि जब हम बॉडी में मेमोरी सेल तैयार कर लेते हैं, एंटीबॉडी तैयार कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमको अगर कोई ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा तो डिजीज नहीं होगी, डिजीज तो होगी लेकिन क्या होगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे हम लोग। तो वैक्सीन देने से क्या होती है कि बॉडी को 100% प्रोटेक्शन मिल जाती है। हाँ ये चीज़ होती है कि अगर अटैक ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगी तब उसके से थोड़ी देर के लिए बीमार हो जाता है आदमी। दूसरी बात है, अगर बाय द वे आपके बॉडी का मेमोरी सेल धीरे धीरे समाप्त हो रही है तब उस केस में आपका वैक्सीन धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। तो मेमोरी सेल समाप्त क्यों हो जाती है, स्ट्रेसलेस लाइफ में होती है। और हर वैक्सीन के बारे में बताएंगे आपको कि किस वैक्सीन के बाद कौन सा प्रोटेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद भी ये नहीं है कि आपका 100% प्रोटेक्शन हो जाती है। तो कब हो सकता है मेमोरी सेल समाप्त हो गया आपको, ऐसे ना बोले कि 100% प्रोटेक्शन होती है, लेकिन अगर बाय द वे अगर मेमोरी सेल लगा बॉडी में खराब हो गया, मेमोरी सेल काम नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगी, वैक्सीन आपका काम नहीं करेगी। इसलिए बात को याद रखेंगे। बाकी हम लोग चलेंगे वैक्सीन के बारे में, अगला वैक्सीन शेड्यूल बताएंगे, वैक्सीन का टाइप बताएंगे और अलग अलग वैक्सीन का बताएंगे। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।